हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि वो जो क्विंगो को ठीक करने के लिए मेडिकल ड्रामा ऑफ यिन यांग में कोई भी तरीका ढूंढ रहा था, लेकिन तभी वो खुद को रीइंकार्नेशन बाउल के अंदर पाता है। तभी वहां पर वूजो का मास्टर यानी कि वो ओल्ड मैन आ जाता है, जिसने कि उसे रीइंकार्नेशन बाउल और मेडिकल ड्रामा ऑफ यिन यांग दिया था। और वो वूजो पर नाराज होते हुए कहते हैं कि तुमने सही से मेडिकल ड्रामा ऑफ यिन यांग की पढ़ाई नहीं की, इसीलिए तुम इस तरीके की प्रॉब्लम में आज फंस गए हो। इस पर वूजो उन्हें देखते ही गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ओए बूढ़े भूत, तुम तो मर गए थे ना, अगर तुम जिंदा कैसे हो। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ, ये बात सही है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन इस दुनिया से डिसअपियर होने से पहले मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, इसीलिए मैंने अपनी बची हुई आखिरी सांस को अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे सामने आया हूँ ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। इस पर वो उसकी बात पर बिलीव नहीं करता है और उन्हें मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे एक भी शब्द पर कोई भरोसा नहीं है। इस पर ओल्ड मैन चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि बेवकूफ कहीं के, तुमने मेरे मेडिकल ड्रामा ऑफ यिन यांग को इतने टाइम से इनहेरिट करके रखा हुआ है, लेकिन तुम एक सिंपल इशू को भी सॉल्व नहीं कर सकते हो, इसीलिए मुझे अब तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ खुद से आना पड़ा। इसके बावजूद तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो, तुम बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। इस पर वो गुस्से में उनका कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि आधे मरे हुए भूत तुम्हें पता भी है, ये एक ताव रिलेटेड इंजरी है, कोई कॉमन इलनेस नहीं। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इसे इतनी आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। इस पर वो उसे बताते हैं कि किसी भी इलनेस को मेडिकल ड्रामा ऑफ यिन यांग की हेल्प से ट्रीट करना एक सेकेंडरी ऑप्शन होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर फर्स्ट की बात की जाए तो तुम्हारे लिए इन दो स्पिरिचुअल पावर्स को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इन्हें कंट्रोल कर लेते हो तो तुम किसी भी तरह की किसी भी इलनेस को इजीली क्योर कर सकते हो। और फिर वो दोनों स्पिरिचुअल पावर्स के बारे में बताते हैं, जिसमें से पहला यिन यांग के बैलेंस को समझना होता है, और दूसरा 5 एलिमेंट्स हार्मनी, जिसमें गोल्ड, वुड, वाटर, फायर और अर्थ आते हैं। और अगर तुमने इन दोनों को ही मास्टर कर लिया तो फिर किसी भी ताव रिलेटेड इंजरी को ठीक करना ये तो बस तुम्हारे लिए एक केक काटने जैसा होगा। लेकिन वूजो ने कभी भी इन दोनों स्पिरिचुअल पावर्स पर ध्यान ही नहीं दिया। ये देखकर उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो वूजो के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देते हैं, क्योंकि इस तरीके से तो वो उनके रीइंकार्नेशन बाउल को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। मुक्का खाने के बाद वूजो को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि जब भी ये लोग मिलते हैं तो ओल्ड मैन हमेशा इसको पीटता है, लेकिन वो ये सोचकर अभी शांत हो जाता है कि उसे इस समय यिन यांग बैलेंस और 5 एलिमेंट्स हार्मनी को कल्टीवेट करने पर फोकस करना चाहिए। इसीलिए वो मेडिकल ड्रामा ऑफ यिन यांग में इसके बारे में सर्च करने लगता है और थोड़ी देर में उसकी सर्चिंग भी कंप्लीट हो जाती है। इस पर ओल्ड मैन कहते हैं कि देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। इस पर वो हाँ कहता है और फिर उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहता है कि बुड्ढे कहीं के, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि इन दोनों टेक्निक्स को मास्टर करने के लिए मेरे पास प्राइमल एनर्जी और एलिमेंटल एनर्जी होना जरूरी है। तुमने इसे क्या कोई कैबेज समझा हुआ है जो मैं इतने दोनों सुप्रीम एनर्जी सोर्सेज कहाँ से लाऊंगा। वूजो का मुक्का खाने के बाद ओल्ड मैन भी जमीन पर जा गिरते हैं और गुस्से में वूजो पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि बेवकूफ कहीं के, मैं तुम्हारा कोई ग्रैंडपा नहीं हूँ जो मैं तुम्हें हर चीज के बारे में बताता फिरूं और तुम्हारे लिए हर चीज अरेंज करके देता फिरूं। तुम्हें ये सब खुद से ही इंतजाम करने होंगे। इस पर वूजो और ज्यादा गुस्से में कहता है कि कमीने कहीं के, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस पर वो भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि दम है तो दिखा, देखते हैं कि कौन किससे डरता है। इतना कहते ही वो दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं और वूजो इसमें अपनी सारी की सारी भड़ास निकाल कर अच्छे से फाइट करता है। और फिर काफी देर बाद ये फाइट थोड़ी सी शांत होती है और हम देखते हैं कि आखिरकार हमारे वूजो के सामने ओल्ड मैन को हार माननी पड़ती है और वो खुद को सबमिट कर देते हैं। इस पर वूजो उनसे पूछता है कि वो क्विंगो को किस तरीके से ट्रीट कर सकता है, जिस पर वो उसे बताते हैं कि हेवन और अर्थ के बीच में एक सीक्रेट रेल्म है जिसे 9 पैलेस सेक्रेट रेल्म कहा जाता है, जहाँ पर वो उसे कुछ करने के लिए कहते हैं जो कि हमें नहीं बताया जाता है, लेकिन इसकी हेल्प से वो इजीली क्विंगो को ट्रीट कर सकता है। इसके बाद वूजो ओल्ड मैन को छोड़ देता है। इस पर वो वूजो को इन टेक्निक्स को लगातार प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं ताकि वूजो इन सभी टेक्निक्स के साथ फैमिलियर हो जाए। इस पर वूजो अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि एक बात बताओ, आगे तुम्हारा इन सब से क्या लेना देना है जो तुम मुझे ये दोनों टेक्निक्स को जल्द से जल्द मास्टर करने के लिए कह रहे हो। इस पर वो ऐसे एक्ट करते हैं कि मानो इन सब से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, और वो कहते हैं कि मेरा कोई लेना देना हो सकता है इन सब चीजों से, मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ जो कोई मरने ही वाला है। इस पर वूजो कहता है कि कम से कम अपनी नौटंकी में थोड़े एफर्ट्स तो डालो, तुम्हारी एक्टिंग को देखकर मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तुम सच बोल रहे हो। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड मैन का हाथ धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर अब ओल्ड मैन वूजो से कहते हैं कि मेरी ये सोल ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली है, मेरी अभी इस आखिरी सोल का जो पीस है वो पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, इसीलिए मेरी आखिरी बात याद रखना कि तुम्हें इन दोनों टेक्निक्स में खुद को मास्टर करना होगा। और फिर डिसइंटीग्रेट होते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था ये इतनी अच्छी जनरेशन इस तरीके से मारी जाएगी। इनकी ये बात बड़ी ही सोचने वाली थी, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जिसमें ये जनरेशन ही खत्म होने वाली हो, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा है जो कि ओल्ड मैन वूजो से छुपा रहे हैं। खैर, अब जैसे ही ओल्ड मैन डिसअपीयर होता है तो वूजो भी अपनी सेंसेस में वापस आ जाता है, और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो क्विंगो को अपने सामने इतने पास देखकर वो शर्मा जाता है और फिर शर्माते हुए उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या करने वाली हो। तो इस पर वो कहती है कि मैं तो बस कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो बस तुम्हें डीप थॉट में देखा, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वैसे भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर तुम मुझे क्योर नहीं कर सकते हो, मैं पहले ही सबके लिए तैयार हूँ।
इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर वूजो उससे थोड़ा नाराज होते हुए कहता है कि तुमसे किसने कहा कि तुम्हें क्योर नहीं किया जा सकता है। मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें बड़ी आसानी से क्योर कर सकता हूँ। तो उससे पूछती है कि क्या सच में? तो वो कहता है कि एक बात बताओ, मैंने तुमसे आज तक कभी कुछ झूठ कहा है? और फिर वो उसे बिस्तर पर लेट जाने के लिए कहता है ताकि वो उसका ट्रीटमेंट कर सके। इस पर वो शर्माते हुए बिस्तर पर लेट जाती है और फिर आंखें बंद करते हुए वो उसे कहती है कि प्लीज तुम इधर उधर गलत जगह देखने की कोशिश मत करना। जिस पर वो कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। इस समय मैं सिर्फ एक फिजिशियन हूँ और तुम मेरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ एक पेशेंट हो। लेकिन बेचारे की नजर ना चाहते हुए भी उस जगह पहुंच जाती है जहाँ उसे देखने से मना किया गया था, इसीलिए बेचारे की नाक से ब्लड आने लगता है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर आप लोग वूजो की जगह होते तो क्या करते। इसके बाद हम दोनों डॉक्टर्स को घर के बाहर देखते हैं जो कि चश्मे के साथ खड़े थे, और उनमें से जूनियर डॉक्टर कहता है कि उस लड़के को अंदर गए हुए काफी टाइम हो गया लेकिन हमें कोई भी मूवमेंट की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। तभी चश्मिश कहता है कि क्या वो सच में कुइंगो को ट्रीट कर रहा है। तभी अंदर से कुइंगो के कराहने की आवाज आती है और वो कहती है ये थोड़ा दर्द कर रहा है। जिस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये शुरुआत में दर्द जरूर करता है लेकिन थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है, तो थोड़ी देर तक तो सहना पड़ेगा। ये लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही फिर से आवाज आती है और कुइंगो कहती है कि ये अब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है पहले से। तो वूजो की आवाज आती है कि हाँ क्यों नहीं, मेरी टेक्निक्स कोई जोक थोड़े ना है। ये आवाजें सुनने के बाद तो बेचारे शर्म से लाल पीले हो जाते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, तभी अंदर से आवाज आती है और वूजो कहता है कि कैसा लग रहा है, क्या अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? जिस पर अब ये बहुत अच्छा लग रहा है ऐसी आवाज आती हैं अंदर से। जिस तरीके की आवाजें आ रही थी उन्हें सुनकर कोई भी ये समझ सकता था कि अंदर कौन सा काम चल रहा है। इसीलिए अब ये दोनों फिजिशियंस इतने गुस्से में जाते हैं कि गुस्से के मारे उनकी शर्ट फट जाती है और हम देखते हैं कि ये दोनों कोई बूढ़े नहीं बल्कि बॉडी बिल्डर लोग होते हैं। और चश्मिश इन दोनों एल्डर्स को यहाँ देखभाल करने के लिए कहता है ताकि वो जाकर लॉर्ड जीजू को बुला कर ला सके। और वो कहता है कि आज ये बास्टर्ड बचेगा नहीं, इसे सजा मिलकर ही लगेगी। जिस पर वो कहते हैं कि तुम जल्दी जाओ, ये सब हम पर छोड़ दो। तभी वो अचानक से देखता है कि लॉर्ड जीजू के साथ वहां आ गए हैं और लॉर्ड मो से पूछते हैं कि क्या कुछ गड़बड़ हुई है। वो अपनी वाइफ कुइंगो से मिलने गया था, तो क्या इस बार भी कुछ गड़बड़ हो गई है? इस पर वो चश्मिश उन्हें बताता है कि वो कमीना अंदर गया और कुइंगो को फोर्स कर रहा है कि वो उसके अंदर के बीस्ट को दिन दहाड़े सेटिस्फाई करे, जबकि वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। ये सुनते ही इन लोगों के पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है और चश्मिश लॉर्ड मो से कहता है कि आप उस कमीने को इन सब के लिए पनिश कीजिए। इतनी आवाजों को सुनने के बाद वो बाहर की तरफ झांकते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर अपनी वाइफ को ट्रीट कर रहा हूँ। जिस पर चश्मिश उसे गालियां देते हुए कहता है कि तुम चुप करो, मुझे पता है कि तुमने अभी किस तरीके का बिस्टल एक्ट किया है, मतलब राक्षसी प्रवृत्ति वाला काम। और दोनों फिजिशियंस भी उसे काफी कुछ सुना देते हैं लेकिन वूजो को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी अंदर से कुइंगो बाहर आते हुए कहती है कि तुम लोगों ने अभी जो भी कुछ कहा था वो सब गलत ही नहीं बल्कि बहुत बुरा था। वूजो तो सिर्फ मुझे ट्रीट कर रहा था और उसकी मेडिकल आर्ट तुम लोगों से ज्यादा अच्छी होने की वजह से अब मैं पहले से ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। कुइंगो को देखते ही लॉर्ड जीजू समझ जाते हैं कि कुइंगो की कंडीशन पहले से ज्यादा अच्छी हो चुकी है और उसकी जो एनर्जी है वो आधे से ज्यादा फिर से ठीक हो चुकी है। ये देखकर दोनों डॉक्टर्स भी काफी हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि क्या ये वाकई में तो ट्रीट कर रहा था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? जो काम हम लोग इतने टाइम में नहीं कर पाए उसने सिर्फ आधे घंटे में ही तुम्हें ठीक कर दिया। यहाँ चल रहे इस तमाशे को देखकर लॉर्ड जीजू से कहते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है? मुझे लगता है कि आपके डिसेबल्स को मेरे डिसेबल्स से कुछ ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए वो जब देखो उन्हें गलत ठहराते रहते हैं। ये सुनते ही चश्मिश की हवा टैट हो जाती है क्योंकि वो समझ चुका था कि अब सब कुछ उसके सिर पर फूटने वाला है। इसीलिए वो तुरंत ही लॉर्ड जीजू के पास जाता है और उनसे कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अब इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मास्टर जीजू उसे पनिशमेंट देते हुए कहते हैं कि तुम जाओ और डिसेबल हॉल में जाकर 100 कोड़े अपने पिछवाड़े पर मांग लेना। जिस पर चश्मिश रोते हुए वहां से जाने लगता है क्योंकि अब उसके पिछवाड़े पे 100 कोड़े पड़ने वाले थे और पता नहीं उसके बाद उसका पिछवाड़ा एक पीस में बचेगा भी या नहीं। इस पर वो लॉर्ड मो को थम्स अप करते हुए कहता है कि स्मार्ट मूव, आपने एकदम सही चाल चली। तभी मास्टर जीजू वूजो से कहते हैं कि अब चूंकि तुम अपनी वाइफ कुइंगो से मिल चुकी हो तो अब मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इस पर वो कहता है कि मैं यहाँ से जाऊंगा जरूर, लेकिन अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर। इस पर वो कहते हैं कि कुइंगो जिग्जे एकेडमी की एक डिसाइपल है, इसलिए वो यहाँ से नहीं जा सकती है। इस पर वूजो को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है कि आखिर तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे इतने सारे फिजिशियंस और स्कॉलर्स होने के बावजूद भी कुइंगो यहाँ मरने वाली थी। अगर मैं यहाँ टाइम पर नहीं आता तो वो कब की मर चुकी होती। तुम्हारे उसके सही ट्रीटमेंट ना करने की वजह से उसकी आज इतनी बुरी कंडीशन हो गई है, इसके बावजूद भी तुम्हें ये लगता है कि मैं उसे तुम्हारे ऊपर छोड़कर चला जाऊंगा। इस पर मास्टर जीजू भी गुस्से में उसे अपनी जबान पर लगाम रखने के लिए कहते हैं क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। और वो कहते हैं कि कुइंगो ने अनडेड सेलेस्टियल वुल्फ को मारा था, तो हमारी जिग्जे एकेडमी उसका अच्छे से ध्यान क्यों नहीं रखेगी? तो इस पर वूजो पूछता है कि ये बताओ कुइंगो की ट्रीटमेंट में इतना डिले क्यों हुआ, जबकि तुम लोग ये जानते हो कि किसी भी वीक और एनर्जी और स्पिरिट को ठीक करने के लिए
कितने सारे एलेक्सर्स की जरूरत पड़ती है। इस पर मास्टर जीजू कहते हैं कि हमने कुइंगो की ट्रीटमेंट के लिए हर तरीके के एलेक्सर्स का इस्तेमाल करके देख लिया जो कि जिग्जे एकेडमी में अवेलेबल थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी कंडीशन लगातार खराब होती गई, इसमें कोई भी सुधार नहीं आया। मास्टर जीजू की बात पर मोहर लगाते हुए डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमने हर तरीके के रिसोर्सेज का उस पर यूज करके देखा, लेकिन उसको ट्रीट कर पाना हमारे लिए इतना आसान भी नहीं था। तो वूजो कहता है कि अगर तुम लोग सही कह रहे हो तो फिर ये बताओ कि मैंने 1 घंटे से भी कम समय में अपनी वाइफ को कैसे ठीक कर दिया, जबकि तुम लोग उसकी कंडीशन में जरा भी सुधार नहीं कर पाए। या फिर ये कहा जाए कि तुम ग्रेट जिग्जे एकेडमी के फिजिशियंस एक आम इंसान के हिसाब से जरा भी नॉलेज नहीं रखते हो। इस पर अब उन फिजिशियंस से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था और वो सोचते हैं कि शायद उन्हें वूजो के सामने हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि उनसे ज्यादा तो वूजो ही बहुत कुछ जानता है। अब जब मास्टर जीजू की वूजो के सामने जरा भी नहीं चलती है तो वो अपना पासा पलटते हुए सीधे कुइंगो की तरफ इशारा कर लेते हैं और वो कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी इसे अच्छे से ट्रीट करने की, और ये बात कुइंगो भी अच्छे से जानती है। और फिर वो कुइंगो से कहते हैं कि तुम अपराइट, ऑनेस्ट और जेंटल पर्सन हो, इसीलिए मुझे बिलीव है कि तुम जरा भी झूठ नहीं बोलोगी। तो मुझे बताओ कि तुम्हारी इंजरीज को किसने हील किया। इस पर वो कहती है कि आपको मुझे ये सब याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मैं जब से छोटी थी तब से मैंने आज तक कोई झूठ नहीं बोला है। और रही बात मेरी रिलेशनशिप की, तो अगर मुझे उसकी वजह से भी झूठ बोलना पड़े तो फिक्र मत कीजिए, मैं अपने प्रिंसिपल से पीछे नहीं हटने वाली हूँ। और फिर वो मास्टर जीजू के सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, ये बात सच है कि वूजो ने मुझे अपने एलेक्सर्स और एनर्जी लिक्विड के जरिए और अपने एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट के जरिए ठीक किया है। उसके इस ट्रीटमेंट के बाद ही मेरी बॉडी इतनी ज्यादा ठीक हुई है। इस पर मास्टर जीजू उसकी बात को सुनकर कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी कई सारी शिकायतें बाकी हैं। तो इस पर वो कहती है कि पॉइंट ये नहीं है लॉर्ड जीजू, पॉइंट ये है कि आपने कहा था कि आप किसी के भी रास्ते में कोई भी बाधा नहीं बनेंगे, लेकिन जब मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं कुछ टाइम के लिए जीसीटी जाना चाहती हूँ तो आपने मेरी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। या फिर ये कहा जाए कि आप अपने इस एक्सक्यूज का इस्तेमाल इसलिए करते थे ताकि वूजो को मुझसे दूर रखा जा सके। इस पर मास्टर जीजू घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम इस सब को गलत समझ रही हो, दरअसल तुम इन सब से काफी ज्यादा डिफरेंट हो। जब तुमने अनडेड सेलेस्टियल वुल्फ को अपनी लिटरेसी के दम पे मार दिया था, मतलब अपने लिटरेचर से मार दिया था, तो उसकी वजह से तुम उसी समय से डिफरेंट हो गई थी। इस पर उन्हें बताती है कि उसका पाथ पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए अब से वो एक रेगुलर पर्सन के अलावा कुछ भी नहीं रह गई है। और फिर वो कहती है कि अगर आप मुझे अपने एक रेगुलर डिसाइपल की तरह समझेंगे तो ये अच्छा होगा। इस पर मास्टर जीजू उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारी जिग्जे एकेडमी और मैं पूरी तरीके से ट्राई करेंगे कि तुम्हारी पूरी पावर से रिकवर हो सके। लेकिन इस बार वूजो उनके सामने आ जाता है और उन्हें वहीं ब्लॉक करते हुए कहता है कि शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कुइंगो आपसे क्या कहना चाहती है। और फिर वो उन्हें बताता है कि एक बार जब मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, जब भी मैं उन पर लॉजिकल रीजनिंग यूज करता था तो वो मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, लेकिन जब मैं लड़ने पर आता था तो फिर वो लोग खुद ही लॉजिकल रीजन पे आ जाते थे। तो अब आपको क्या लगता है कैसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। इस पर मास्टर जीजू समझ जाते हैं कि उन्हीं के बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो कहते हैं घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो, लेकिन एक बात याद रखो कि कुइंगो की तबीयत इस समय जरा भी अच्छी नहीं है, उसकी इंजरीज अभी भी हील नहीं हुई है, इसलिए मैं उसे यहाँ जाने की इजाजत नहीं दे सकता हूँ। इस पर वो कहता है कि लॉर्ड जीजू आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी वाइफ की इंजरीज का ख्याल रख लूंगा। और फिर वो उन्हें ग्रीट करते हुए वहां से अपनी वाइफ के साथ चला जाता है। तभी लॉर्ड मोर लॉर्ड जीजू के पास आते हैं और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि शायद तुम्हारे लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा बुरा गया। इस पर वो सोचते हैं कि शायद ये मुझे थोड़ी सी दिलासा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी लॉर्ड वो कहते हैं कि जब मुझे याद आता है कि तुमने जिस डिसाइपल को कड़ी मेहनत के साथ ट्रेन किया उसने मेरे ही डिसाइपल को प्रॉफिट कर दिया, तो मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। और फिर वो ठहाके लगाकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर मास्टर जीजू मुंह बना लेते हैं और मुंह बनाते हुए कहते हैं कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, वैसे भी जिग्जे एकेडमी अभी हम लोगों के बीच कोई भी फाइट नहीं चाहती है, इसलिए तुम इतना हंसना है हंस सकते हो। लेकिन इसके जस्ट तुरंत बाद ही लॉर्ड जीजू सीरियस होते हुए लॉर्ड मो से कहते हैं कि हम वूजो को 9 पैलेस सेक्रेट रैल में भेज सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी दूसरे एकेडमी के डिसाइपल को हमारे बीच कोई बखेड़ा खड़ा करना हुआ तो उसे सिर्फ वहां जाकर वूजो को ढूंढना होगा, जिसके बाद बखेड़ा आराम से खड़ा हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे बीच में किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। इस पर लॉर्ड मो कहते हैं कि मुझे पता है कि मुझे किस समय क्या करना चाहिए। इस दुनिया में हर एक चीज के अपने खुद के रूल्स होते हैं और दूसरे एकेडमीज के अलावा हमारे एकेडमीज के डिसाइपल्स को भी अपने रूल्स को फॉलो करना होगा। तो मास्टर जीजू भी कहते हैं कि मुझे इन सब की कोई चिंता नहीं है, मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि अगर किसी ने हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट प्रवोक करने की कोशिश की और इसका सारा इल्जाम अगर जिग्जे एकेडमी पर डाल दिया तो हम क्या करेंगे। इस पर वो पहले तो एक पल के लिए सोचते हैं और फिर वहां से जाते हुए कहते हैं कि हमारे टाउ साइड को मिसडायरेक्ट करना इतना आसान नहीं है, इसलिए अब मैं इन सब के बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा। इतना कहते ही वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद अब ये सीन शिफ्ट होता है और हमें एक छोटे से कोर्टयार्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुइंगो के साथ आया होता है और अब वो कुछ दिनों तक यहीं रहेंगे। इस जगह को देखकर कुइंगो बताती है कि यहाँ पर जो भी नॉर्मल पीपल रहते हैं उसे वो लोग बहुत पसंद है और जब भी वो
जिग्जे एकेडमी में बोर हो जाती थी तो वो यहाँ रिलैक्स करने के लिए आना चाहती थी। तो इस पर वो जो कुइंगो का नाम लेते हुए कहता है कि मुझे ये जगह पसंद है, मैं बाहर जाकर फाइटिंग और किलिंग जैसी चीजें नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों ही एक साथ बूढ़े हों। वूजो की ये बातें सुनकर कुइंगो शर्मा जाती है और वो शर्माते हुए वहाँ जाने लगती है और कहती है कि तुमने काफी टाइम से कुछ खाया नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, मैं उसका वेट करूंगा। इस समय हम वूजो के चेहरे पर एक खुशी देख पाते हैं जिसके लिए शायद वो काफी टाइम से सफर कर रहा था, और अगर अब वो अपनी वाइफ के साथ मील एंजॉय कर रहा है इसका मतलब है कि उसकी सारी की सारी सफरिंग्स बेकार नहीं गई। वूजो के इस खुशी के साथ ही ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।